नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पंजाब के दौरे पर पहुंचते हैं। सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक हो जाती है कि लोगों के जहन में कई सवाल हैं। सवाल इस बात को लेकर हैं कि आखिर पंजाब की सरकार कहां थी, कहां पर थी तमाम सुरक्षा व्यवस्थाएं, क्या इस दौरे की जानकारी नहीं थी? कुछ स्पेसिफिक लोगों को यह जानकारी साझा की जाती है जब जो पूरा का पूरा मार्ग होता है वो बदला जाता है। तमाम टेक्निकलिटीज पर इस इतने अहम बड़े मुद्दे से पंजाब सरकार जो है वो अपना पल्ला नहीं झाड़ सकती है। इसी बीच देखिए क्या प्रोटोकॉल रहता है प्रधानमंत्री जब यात्रा करते हैं। ये कुछ सवाल हैं जो लोगों के जहन में इस पूरी की पूरी घटना के बाद जरूर आए हैं। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो सीधे तौर पर एसपीजी के सुरक्षा घेरे में रहते हैं। एसपीजी यानी कि स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप, ये वो पहला घेरा होता है जो सुरक्षा कवच के तौर पर प्रधानमंत्री मोदी के आसपास हमेशा बना रहता है। आपने तस्वीरों में कई बार देखा होगा, काले कपड़ों में मौजूद वो कमांडोस एसपीजी के ही होते हैं जो प्रधानमंत्री की सुरक्षा में तैनात रहते हैं। इनकी जो ट्रेनिंग होती है वो खास तौर पर की जाती है। अमेरिका की सीक्रेट सर्विस गाइडलाइंस के तहत एसपीजी कमांडोस की जो है ट्रेनिंग की जाती है। तमाम आधुनिक हथियारों से ये लैस रहते हैं। उदाहरण के तौर पर आपको मैं बता दूं, MNF 2000 असॉल्ट राइफल्स, ऑटोमेटिक गन, 17M रिवॉल्वर जैसे जो मॉडर्न हथियार होते हैं वो एसपीजी के जो जवान होते हैं उनके पास मौजूद रहते हैं। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी राज्य के दौरे पर पहुंचते हैं तो देखिए, एक एसपीजी, ASL, उसके साथ साथ जो राज्य की पुलिस होती है और स्थानीय प्रशासन, इन सबको मिलकर प्रधानमंत्री को सुरक्षा मुहैया करानी होती है। सिर्फ और सिर्फ जिम्मेदारी एक तरह से आप ये नहीं कह सकते कि सिर्फ एसपीजी की होती है। जब वो किसी राज्य में पहुंचते हैं प्रधानमंत्री, तब जो पुलिस राज्य की होती है उसका एक बहुत महत्वपूर्ण, बहुत अहम रोल हो जाता है, जो पंजाब सरकार में पंजाब पुलिस का था, जो उसने बिल्कुल नहीं निभाया। बात अगर ASL की करें तो वो एडवांस सिक्योरिटी टीम होती है जो पूरी की पूरी निगरानी रखती है। जो सुरक्षा एजेंसियां हैं, केंद्र सुरक्षा एजेंसियां, उनके लगातार संपर्क में रहती है और ASL टीम के पास पूरी की पूरी जानकारी प्रधानमंत्री के पूरे दौरे की होती है और यही जानकारी देखिए केंद्र एजेंसियों से साझा की जाती है और उसी के आधार पर एजेंसियां लगातार निगरानी बनाए रखती हैं प्रधानमंत्री के पूरे दौरे पर। स्थानीय पुलिस की पूरी जिम्मेदारी होती है कि जिस रूट से प्रधानमंत्री को कार्यक्रम स्थल तक पहुंचना है, उस रूट के पूरे नियम कायदे जो हैं वो तय किए जाते हैं और ये सब एसपीजी की निगरानी में होता है। एसपीजी लगातार निगरानी बनाए रखता है। वो लोग जो प्रधानमंत्री से मुलाकात करने वाले हैं, उनके करीब आएंगे, उनकी सुरक्षा जांच भी एसपीजी की ओर से की जाती है। ASL की बात करते हैं तो पूरे रूट की सुरक्षा जांच वो करता है। कार्यक्रम स्थल जो होता है वहां पर भी जांच पड़ताल जो है वो इस पूरी की पूरी एजेंसी की ओर से की जाती है। जो राज्य के DGP होते हैं उनका यह जिम्मा होता है कि उनके नेतृत्व में प्रधानमंत्री का काफिला जो है वो आगे बढ़े और कार्यक्रम स्थल तक पहुंचे। अगर DGP नहीं होते हैं तो इसके बाद जिम्मेदारी सबसे आला अधिकारी की होती है, उनके बाद जो मौजूद होता है कि वो इसका नेतृत्व करता हुआ नजर आए। ये तो देखिए, जब यात्रा होती है सड़क से तो ये तमाम चीजें हैं जिनका ख्याल रखा जाता है। अगर हवाई यात्रा होती है, प्रधानमंत्री अगर हवाई यात्रा कर रहे हैं तो उसके अलावा हमेशा एक सड़क मार्ग जो है वो विकल्प के तौर पर रखा जाता है। पहले से ही सारी चीजें डिसाइडेड होती हैं और ये तमाम जो एजेंसियां होती हैं, एसपीजी हो गई, आपकी स्थानीय पुलिस हो गई, प्रशासन हो गया, ये इस पूरे रूट को जांचता है। एक जैमर लगी गाड़ी जो है वो प्रधानमंत्री के पूरे काफिले के साथ चलती है। आपने कई बार सुना होगा टीवी पर जब आप किसी रिपोर्टर को या एंकर को लाइव देखते सुनते हैं कि जैमर लगा हुआ है, इस वजह से जो सिग्नल है उसमें कोई खामी आ जाती है। जैमर लगी हुई है गाड़ी, 100 मीटर में कोई भी रिमोट कंट्रोल डिवाइस होता है उसको जाम करने में सक्षम होता है। सुरक्षा के लिहाज से ये तमाम चीजें हैं जिनका ख्याल रखा जाता है। सिक्योरिटी के प्रोटोकॉल्स सारे यहां पर सामने हैं, लेकिन अब खबर निकलकर यह सामने आई कि जो ब्लू बुक है उसका ख्याल ही नहीं रखा गया। तमाम नियम कायदे, सारी चीजों को ताक पर रख दिया गया और फिर प्रधानमंत्री को कार्यक्रम स्थल तक यहां पर एक तरह से आप कह सकते हैं कि क्या स्थिति ऐसी पैदा करने की कोशिश की गई, क्योंकि इतने ट्रैक्टर्स सामने लाकर खड़ा कर देना कि प्रधानमंत्री ना आगे जा पाए, ना दाएं ना बाएं, तो क्या करने की कोशिश आखिर सरकार की ओर से की जा रही थी और उसके बाद यह कह देना कि सुरक्षा में कोई चूक नहीं हुई। अगर यह चूक नहीं तो फिर क्या है?